हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर चुके हैं थ्योरम नंबर 10.1। तो आज हम उसी से रिलेटेड सम्स करेंगे। जो सम्स करेंगे उसमें हम 10.1 थ्योरम लगेगी और पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट लगेगा। तो पहले 10.1 थ्योरम का रिजल्ट देखते हैं। ये भी हमारी टेंजेंट है, कहाँ पे टच कर रही है पॉइंट को, पी पर। तो ये पी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यदि कोई टेंजेंट जहाँ पे पॉइंट टच करती है वहाँ से एक रेडियस खींची जाए तो वो रेडियस क्या होती है, ए बी पर परपेंडिकुलर होती है। ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी। तो हम सीधा ही लिखेंगे अपने सम्स में, ये एंगल जो पी है वो कितने डिग्री का हो गया, 90। फिर हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। और इसमें जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसमें उसके सामने वाली जो साइड है ए सी यहाँ पे है, तो ये है हाइपोटेन्यूज। तो इसका रिजल्ट है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो आइए अब सम करें। अब देखिए थर्ड सम एक्सरसाइज 10.1 का। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q such that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। तो हमें दी हुई है एक टेंजेंट पी क्यू जो सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है, पॉइंट पी पर। ठीक है, तो पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और सेंटर इसका सर्कल का O है और पी क्यू जो है वो टेंजेंट है, कहाँ पे, पी पर। ठीक है, तो ये ओ पी जो हो गई वो रेडियस हो गई सर्कल की। और जो ओ क्यू है, देखिए यहाँ पे टेंजेंट जो है वो क्यू है और जो सेंटर से उसकी डिस्टेंस है वो है हमारी 12 सेंटीमीटर और सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने फर्स्ट थ्योरम की थी कि यदि कोई भी टेंजेंट लाइन के ऊपर से कोई रेडियस जाए तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90, ये जो पी एंगल है वो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। तो ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल बना है। तो ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि यदि हमें दो साइडें पता हो, हमने तीसरी साइड निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमें क्या क्या पता है कि हम लिखेंगे पहले, सिंस पी क्यू इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, सो तो एंड ओ पी इज रेडियस। ओ पी क्या है, रेडियस आपको शो करना पड़ेगा। तो सो एंगल पी जो है वो क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हम लेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू में जो पी एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो अब हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। ये अभी हमने थ्योरम की नहीं है लेकिन हम इसका रिजल्ट करेंगे। आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर, ये प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी लिखते थे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो भी ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज देखिए ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर। फर्स्ट साइड हमने ले ली है ओ पी और दूसरी साइड हमने ले ली है पी क्यू। अब ओ क्यू की जगह हमने लिखना है 12 का स्क्वायर और ओ पी की जगह हमने लिखना है 5 का स्क्वायर और पी क्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसमें या तो और लिखो या इम्प्लाइज डालते जाओ। अब आप देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। अब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, माइनस करेंगे तो 9, 1 और 1। अब ये हमारा आ गया पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119। अब पी स्क्वायर हटाएंगे तो हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, इसमें प्लस ही लगाएंगे क्योंकि ये लेंथ है
तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। तो देखिए हमारा आंसर डी ऑप्शन से मिल रहा है। तो ये डी ऑप्शन जो है इज़ करेक्ट। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। तो क्या है आंसर? 119 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी साइड सेंटीमीटर में सी। तो आप देखिए एक्सरसाइज 10.2 का सम स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल सेम सम है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। मतलब टेंजेंट की लेंथ जो दी है 24 सेंटीमीटर दी हुई है, और कि वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड है। और डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कितनी है? 25 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल सेम सम हो गया। हमने क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ पी क्या है? हमारी रेडियस। बिल्कुल सेम हम मेथड लगाएंगे। पी क्यू इज़ ए टेंजेंट एट पॉइंट पी, ओ पी इज़ ए रेडियस, पी एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर हमने पाइथागोरस लगा लेनी है ट्रायंगल ओ पी क्यू में। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग कर लेंगे इसको। और इसके बाद हमारा है सिक्स्थ सम। जो सिक्स्थ सम है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगी। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। अब पॉइंट जो है वो हमें बाहर क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट दिया हुआ है, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से वो 5 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स से क्या गलती होती है कि यहाँ पे ये 4 लिख लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 5 है, जबकि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वो कितनी दूरी पर है? पॉइंट 5 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या है? 4 लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर, और हमने रेडियस निकालनी है। बिल्कुल सेम सम है स्टूडेंट्स, देखिए। ठीक है, तो ये देखिए सेम सम। तो अब आगे सम देखते हैं। अब देखिए 7th सम। ये कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक होता है, और उनकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मतलब कॉन्सेंट्रिक जिनके सर्कल एक हों, मतलब सर्कल इस तरह बनेंगे। ये एक सर्कल हो गया, 5 सेंटीमीटर का ले लिया मैंने। ये नीचे हो गया 3 सेंटीमीटर का सर्कल, और ये जो जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस 3 है। ठीक है, इन दोनों का सेंटर एक ही है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड निकालनी है। कॉर्ड क्या होती है स्टूडेंट्स? ये देखिए सर्कल है, ये जो है ऐसे लाइन लगा देंगे तो ये कॉर्ड बन जाएगी। जो डायमीटर होते हैं वो भी कॉर्ड होती है, वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। तो ये कॉर्ड जो है लार्जर सर्कल की कॉर्ड हमने ले ली ए बी। ठीक है, ए बी ले ली हमने कॉर्ड, और जो कि इस छोटे सर्कल को टच कर रही है। मतलब यहाँ पे पी पॉइंट पर हमने इसको टच करा दिया छोटे सर्कल के साथ। तो ए बी है बड़े सर्कल की कॉर्ड, और ए बी है छोटे सर्कल की टेंजेंट। तो अब हमने पता करना है, यदि हम ए ओ मिला दें तो ये क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया, और ओ पी हमें पता है छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए छोटे सर्कल में ये टेंजेंट है, इसलिए ओ पी जो है रेडियस है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ओ पी ए। ओ पी ए में हम पाइथागोरस उसी तरह लगाएंगे, और ए पी हमारी देखिए 3 5, ये ए पी 4 आ जाएगी। तो ए पी जितनी ए पी है उतनी ही पी भी है, क्योंकि जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पर तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। यदि ए पी 4 है तो पी बी क्या होगी? 4 होगी। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अब मैं इसको करके बताती हूँ। अब देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर ओ है। कॉन्सेंट्रिक मीन्स जिनका सेंटर एक हो, और ओ पी है 3 सेंटीमीटर छोटे सर्कल की रेडियस, और ओ ए है बड़े सर्कल की रेडियस, और ए बी जो है वो टेंजेंट है एट पॉइंट पी छोटे सर्कल पर। तो फिर हमने इसी तरह लिख लिया, ए बी क्या है? टेंजेंट एट पॉइंट पी पर। तो स्मॉलर टू द स्मॉलर सर्कल, फिर पी एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ले लिया ओ ए पी, ए राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, उसमें हमने निकाल ली ए पी। और क्योंकि ए पी क्या है? कॉर्ड है, और ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो ए पी इज इक्वल टू पी बी। इसका कारण क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द
कॉर्ड कि कॉर्ड पर यदि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब ए बी की लेंथ किसके बराबर हुई, ए पी प्लस पी बी के। और ए पी की जगह हमने 4 लिख लिया, पी बी किसके इक्वल हमने प्रूव की थी, ए पी के। तो 4 + 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर आ गया। तो एंड में लिख लेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। आज के लिए इतनी, थैंक यू।